हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमें पता है, आज अभी सीयूईटी की डेट एक्सटेंड हुई थी। तो अब सीयूईटी की डेट एक्सटेंड होने के तुरंत बाद ही जीजीएस आईपीओ का भी फॉर्म आ चुका है, एडमिशन फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ खोल रखा है आईपीओ की। इसमें यूजी के लिए, पीजी के लिए, पीएचडी के लिए एक साथ ही फॉर्म आ गया है। तो यूजी के हम कोर्स देख लेते हैं, उसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे सब थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना है, वाइस चांसलर ने क्या कह रखा है, ये सब है। मेन जो कोर्सेज है वो तुम्हारे स्टार्ट होते हैं ये 19 नंबर पेजेस से। ठीक है, इसमें तुम्हें बता रखा है कौन से कोर्स में किस एडमिशन होगा। तो जैसे यहाँ पे, और आईपीओ के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 75 से हमेशा ऊपर रही है, 60 में आ जाती है इसकी रैंकिंग। ठीक है, एमबीए के लिए भी ये कई आईएम्स हैं जो इसके नीचे हैं, जैसे आईएम बोध गया, अमृतसर। तो उनसे भी अच्छी है ये एनआईएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और लॉ में तो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हें बीआर करनी है तो उसके लिए नाटक एग्जाम देना होगा, नेशनल लेवल वाला। एमबीबीएस या बैचलर डिग्री करनी है सर्जरी वगैरह में, तो जितने भी मतलब डॉक्टर रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनके लिए तुम्हें नीट यूजी देना पड़ेगा। यहाँ पे उनके लिए कोड दे रखा है 100, 103, 104। ठीक है, बीसीए करनी है तो उसके लिए तुम्हें ये आईपीयू सीईटी, ये सीईटी इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, आईपीयू सीईटी, जिसकी फॉर्म फीस होने वाली 1500 आईपीयू की। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि एससी के लिए कम फीस है या जनरल के लिए कम फीस है। दोनों को सेम फीस देनी पड़ेगी, 1500। ठीक है, और बीसीए के लिए कैसा एडमिशन होगा, सीईटी और सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो इनका खुद का एग्ज़ाम होता है ना, आईपीसीईटी, ये उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे कंपेयर टू सीयूईटी को। ठीक है, तो अगर तुम्हारे सीयूईटी में कम मार्क्स हैं और सीईटी में ज़्यादा मार्क्स है तो उसको प्रेफरेंस मान के तुम्हें एडमिशन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इस कोर्स की लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से तुम देख लेना। ठीक है, ये ये बैचलर्स कोर्सेज के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सीईटी, सारा सीयूईटी का सारा दे रखा है। तो वो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से तुम देख लेना। ठीक है, और नेक A++ यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, ये सारे इसमें बैचलर कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज है। तो जितने भी इसमें पीजी, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्स, सारे फॉर्म आज ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरी लिस्ट अभी इसमें डाल देता हूँ, जितनी भी इसकी यहाँ पे कोर्स की लिस्ट आ रही है टेलीग्राम ग्रुप में। वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है इनका, कि तुम्हारे पास अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, यूजी में जाना है, तो 10+12 वाला होना चाहिए। ठीक है, साइंस वाले कोर्स कर रहे हो तो तुम्हें पीसीएम करी होनी चाहिए। आर्ट्स वाले कोर्स के लिए तो कोई एलिजिबिलिटी है नहीं एज सच। ठीक है, तो साइंस के लिए क्या, पीसीएम, पीसीबी या पीसीएम भी होना चाहिए तुम्हारे पास। और आर्ट्स वाले कोर्स के लिए नॉर्मल पास होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के टाइम पे। ठीक है, और बीटेक वगैरह भी है यहाँ पे। ये तो अभी यहाँ पे सारे बैचलर्स प्रोग्राम ही है। एक बार मैं मास्टर्स प्रोग्राम देख लेता हूँ। ये इनका एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने वाला है बी आग के लिए, तो ये पूरा मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें जो सा कोर्स करना है उसके बारे में वहाँ से देख के सिलेक्ट कर लेना। एक बार ये एमबीए का आ जाए, मास्टर्स कोर्सेज का। और इनके जो सेंटर्स होने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, कर्नाटक। दिल्ली एनसीआर में सारा आगे फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव। ठीक है, चंडीगढ़, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये इनके क्या है, जो एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर होने वाले हैं। और थोड़ी बहुत और डिटेल देख लेते हैं इसकी। ये, हाँ, ये लिंक है, यहाँ से ये लिंक ओपन हो जाएगा तुम्हारा फॉर्म फिल करने के लिए। ये रहा। तो जो इसकी आईडी, पासवर्ड, और जब तुम फॉर्म फिल करोगे ना, वो चीज़ संभाल के रखनी होती है, क्योंकि जब तुम्हारा एडमिशन हो जाता है उस टाइम पे वो ज़रूरत होती है। तो अभी लास्ट डेट इसकी शायद 31 मार्च कन्फर्म है, 31 मार्च ही है। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट कर लो, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, तो यहाँ से तुम फॉर्म फिल कर लेना। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है,
इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि ब्रोचर पढ़ के फॉर्म भरना यूजी पीएचई और पीएचडी के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका दे रखा है, और स्टेप्स ये होने चाहिए कैंडिडेट 24 और ये जो 2024 वाला है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करके फॉर्म भरना है, ठीक है। आईडी पासवर्ड तुम्हें याद करना है। फ़ोटो क्या अपलोड स्कैन इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो उसका एक साइज़ दे रखा होगा जैसे 52 MB 50 MB, उसी साइज़ में करनी है। और जो फ़ोटो होनी चाहिए, जो तुम अपनी खुद की फ़ोटो अपलोड करोगे, उसमें ब्लैक एंड वाइट, या तो कलर होनी चाहिए या ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, ठीक है। और विदाउट मास्क या कुछ मतलब ईयर दिखने चाहिए उसमें, और प्रॉपर एक बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। स्कैन होनी चाहिए जेपीजे फॉर्मेट में, और जेपीजे फॉर्मेट। और जो तुम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जैसे तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th क्लास का रिजल्ट का हो गया, तो वो क्या होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। और फी पेमेंट होगी वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI सब के थ्रू हो जाएगी, ठीक है। पर अब इसमें क्या है, जैसे तुम CUET में देखा होगा कि सारे कोर्स, जितने भी कोर्स जैसे मिनिमम दे रखा है, उसमें 4 को सिलेक्ट कर सकते हो। 4 के बाद तुम कोर्स सिलेक्ट करोगे तो उसकी एक पर्टिकुलर फीस लगेगी। पर इसमें क्या है, अगर तुम जैसे अभी सपोज मैंने BA इकोनॉमिक्स चूज़ करा है, ठीक है, तो उसका पहले मुझे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके 1500 लगेंगे। फिर मैं जितने कोर्स सिलेक्ट करता जाऊंगा ना, उसके हिसाब से उसके पैसे बढ़ते जाएंगे, 1500 1500 1500। यहाँ पे हर एक कोर्स की अलग से फीस लगेगी, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो दिल्ली वालों के लिए क्या, यहाँ पे 75% सीट रिजर्व होने वाली है। तो यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए ईजिली कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग भी करते तो। और पासवर्ड क्या होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, और एक ही ऐसे सब आना चाहिए, सिम्बल्स वगैरह, ठीक है। तो बस इतना ही है। और मैं फॉर्म फिलिंग की एक वीडियो बना दूंगा, अभी 31 मार्च तक इसकी डेट है, ऑलमोस्ट 2 महीने तुम्हारे पास, ठीक है। तो आराम से फॉर्म फिल करना ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। और CET UG के भी फॉर्म आने वाले हैं, उसकी भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे एक।